क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत इसलिए नहीं उठाया था कि वे अपनी शक्ति दिखा सके। इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपका भगवान को देखने का नजरिया एकदम बदल जाएगा। अगर भगवान चाहते तो एक पल में इंद्र का घमंड तोड़ सकते थे, फिर उन्हें 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत क्यों उठाए रखा। आइए आज इस दिव्य रहस्य को शास्त्रों की दृष्टि से समझते हैं। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राधा कृष्ण प्रेम रस में, और मैं आपका दोस्त पुनीत कुमार। आज हम गोवर्धन लीला का वह रहस्य जानेंगे जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि यह केवल इंद्र का घमंड तोड़ने की कथा है, लेकिन श्रीमद् भागवत बताता है कि इसके पीछे भगवान का उद्देश्य केवल इंद्र को दंड देना नहीं था, बल्कि अपने भक्तों को अपने और भी निकट लाना था। वृंदावन में प्रतिवर्ष इंद्रदेव की पूजा होती थी। ग्वाल बाल, गोपियां, नंद बाबा सभी बड़ी श्रद्धा से इंद्र के यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तभी बाल कृष्ण मुस्कुराते हुए नंद पापा के पास आए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, पिताश्री, यह यज्ञ किस लिए किया जा रहा है? नंद बाबा ने प्रेम से कहा, बेटा, इंद्र वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न होता है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में संसार को बदल देने वाला ज्ञान छिपा था। लेकिन क्या वास्तव में वर्षा केवल इंद्र की इच्छा से होती है, या भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म और प्रकृति का एक गहरा रहस्य समझाने वाले थे? यह जानकर आप सभी चकित रह जाएंगे। मित्रों, पिछले भाग में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और समस्त ब्रजवासियों को समझाया था कि मनुष्य को अपने कर्म, गो माता, ब्राह्मणों और गोवर्धन पर्वत का सम्मान करना चाहिए। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की बात मान ली और इंद्र यज्ञ के स्थान पर गोवर्धन पूजा करने का निर्णय लिया। अगले सुबह का समय था। पूरा वृंदावन उत्साह से भरा हुआ था। चारों ओर गायों को सजाया जा रहा था। घर घर से खीर, माखन, दही और घी लड्डू और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे थे। बच्चों के चेहरों पे बहुत मुस्कान थी। गोपियां भक्ति गीत गाते हुए पूजा की तैयारी कर रही थी और स्वयं श्री कृष्ण सबको प्रेम से प्रेरित कर रहे थे। जब सारी सामग्री तैयार हो गई, तब श्री कृष्ण ने कहा, आइए आज हम सब मिलकर गोवर्धन महाराज की पूजा करें। ब्रजवासी श्रद्धा से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। सबने प्रेम से अन्न, फल और मिष्ठान अर्पित की। उसी समय एक अद्भुत घटना हुई। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन का विराट रूप धारण किया और ब्रजवासियों द्वारा अर्पित भोग को स्वीकार किया, और विराट स्वरूप से एक स्वर आया, मैं प्रसन्न हूं और तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करता हूं। यह देखकर ब्रजवासी आनंद से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गिरिराज महाराज की जय घोष किया। लेकिन उधर स्वर्ग लोक में बैठे देवराज इंद्र यह सब देख रहे थे। उनके मन में विचार आया, ब्रजवासियों ने मेरी पूजा क्यों छोड़ दी? एक छोटे से बालक के कहने पर धीरे धीरे यह विचार क्रोध में बदल गया, और क्रोध अहंकार में। इंद्र ने सोचा, इन लोगों को अपनी शक्ति का पता चलना चाहिए, और उन्होंने तुरंत अपने प्रलयकारी सर्वत्र मेघों को आदेश दिया, जाओ वृंदावन पर ऐसी वर्षा करो कि सब कुछ बह जाए। आदेश मिलते ही आकाश काले बादलों से भर गया और भयंकर गर्जना होने लगी।
बिजलियां चमकने लगी और ऐसी वर्षा शुरू हुई जैसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। तेज हवाएं, ओलों की मार, चारों ओर भय का वातावरण। सभी गाय कांपने लगी, बछड़े अपनी माताओं से लिपट गए, छोटे छोटे बच्चे डर कर रोने लगे और गोपियां श्री कृष्ण का नाम लेने लगी। नंद बाबा और समस्त ब्रजवासी एक ही पुकार करने लगे, कन्हैया, अब हमारी रक्षा केवल तुम ही कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण सबको शांत भाव से देखते रहे। उनके चेहरे पे तनिक भी चिंता नहीं थी। वे मुस्कुराए जैसे उन्हें पहले से सब ज्ञात हो, और फिर उन्होंने बाएं हाथ की एक छोटी उंगली आगे बढ़ाई और उसी क्षण विशाल गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा लिया जैसे कोई बालक खेल खेल में एक छोटा सा फूल उठा ले। पूरा वृंदावन आश्चर्य से भर गया। श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा, डरो मत, सब लोग अपनी गायों सहित गोवर्धन के नीचे आ जाओ। यहां तुम सभी सुरक्षित हो। और देखते ही देखते हजारों ब्रजवासी, गौ माताएं, बछड़े, ग्वाल बाल सब गोवर्धन पर्वत के नीचे एकत्र हो गए। बाहर प्रलय जैसी वर्षा थी, लेकिन गोवर्धन के नीचे शांति थी और विश्वास था, और उसके साथ भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान थी। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है, यदि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान थे तो उन्होंने वर्षा को एक क्षण में रोक क्यों नहीं दिया? आखिर 7 दिनों तक छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए रखने के पीछे भगवान का वास्तविक उद्देश्य क्या था? यही सबसे बड़ा रहस्य हम अगले भाग में जानेंगे। चलिए आगे की कथा की ओर चलते हैं। ब्रजवासी अब गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित थे। बाहर इंद्र का प्रचंड क्रोध बरस रहा था, लेकिन भीतर शांति थी, विश्वास था और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य सानिध्य था। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान 7 दिनों तक अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठ अर्थात छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किए रहे। आश्चर्य की बात यह थी, उनके मुख पर ना थकान थी, न किसी प्रकार का प्रयास। वे वैसे ही मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई बालक अपने प्रिय मित्रों के साथ खेल रहा हो। उधर ग्वाल बाल बार बार कहते, कन्हैया, हम भी पर्वत पकड़ लेते हैं। वे अपनी अपनी लाठियां पर्वत के नीचे लगा देते और उन्हें लगता कि वे भी भगवान की सहायता कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर भगवान मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें लाठियों का नहीं, उनके प्रेम की आवश्यकता थी। यही भगवान की लीला है। उन्हें हमारी शक्ति नहीं चाहिए, उन्हें हमारा विश्वास और प्रेम चाहिए। उधर माता यशोदा बार बार श्री कृष्ण का मुख निहारती। उनके हृदय में मां का वात्सल उमड़ पड़ता। वे सोचती, मेरा लाल 7 दिनों से पर्वत उठाए खड़ा है, कहीं इसे भूख तो नहीं लगी? नंद बाबा की आंखों में भी चिंता थी, लेकिन श्री कृष्ण के शांत मुख को देखकर उनका भय धीरे धीरे विश्वास में बदल गया। गोपियां भगवान के मुख कमल को एकटक निहार रही थी। उनके लिए यह केवल पर्वत धारण करने वाले भगवान नहीं थे, वे उनके जीवन का प्राण थे। हर क्षण उनकी यही प्रार्थना थी, हे श्याम, आपकी इस मधुर मुस्कान पर कोई संकट ना आए। उधर स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र क्रोध में लगातार सार्वतक मेघों को आदेश देते रहे थे, और वर्षा करो और प्रचंड वर्षा करो। लेकिन जितनी वर्षा बढ़ती, उतना ही ब्रजवासियों का विश्वास श्री कृष्ण में गहरा होता गया। इंद्र को पहली बार अनुभव हुआ कि उनका क्रोध एक छोटे से बालक के सामने
बिल्कुल निष्फल हो गया। 7वें दिन जब इंद्र ने देखा कि न ब्रजवासियों को कुछ बिगड़ा, न कृष्ण की मुस्कान बदली, तब उनका अहंकार टूटने लगा। उन्हें समझ में आ गया, ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमेश्वर है। इंद्र ने तुरंत वर्षा रोक दी और आकाश निर्मल हो गया। सूर्य की किरणें फिर से वृंदावन पर फैल गई। तब श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा, अब सब लोग निश्चित होकर अपने अपने घर लौट जाएं। और उसी सहज भाव से, जिस सहजता से उन्होंने पर्वत उठाया था, वैसे ही सहजता से गोवर्धन पर्वत को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। पूरा ब्रज आनंद से झूम उठा। सब और जय जयकार होने लगी। गिरिराज महाराज की जय, नंदलाल की जय। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब एक दृश्य आने वाला था जिसे सुनकर हर भक्त की आंखें नम हो जाती हैं। देवराज इंद्र, जो कुछ समय पहले क्रोध से भरे हुए थे, अब नंगे पांव झुके हुए सिर के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में क्षमा मांगने वाले थे। और उसी समय दिव्य गौ माता सुरभि स्वर्ग में प्रकट होंगी, जो भगवान का ऐसा अभिषेक करेंगी जिसके बाद संसार उन्हें एक नाम से और पुकारेगा, गोविंद। आइए जानते हैं आगे की कथा में। दोस्तों, अभी तक हमने देखा वर्षा रुक चुकी थी, वृंदावन फिर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन स्वर्गलोक में बैठे देवराज इंद्र का हृदय पश्चाताप से भर चुका। उन्हें अपनी भूल का एहसास होने लगा। वे समझ चुके थे कि जिनके सामने उन्होंने अपना अहंकार दिखाया, वे कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर वृंदावन पहुंचे। उनके साथ दिव्य गौ माता सुरभि भी थी। इस बार ना इंद्र के सिर पर घमंड था, न वाणी में अभिमान। वे श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए और मीठी वाणी में बोले, हे प्रभु, मैंने आपको एक साधारण ग्वाल बाल समझ लिया। अपने पद के अभिमान में यह भूल गया, सारी शक्ति भी आपकी ही दी गई है। कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर इंद्र को उठाया और उन्होंने कहा, इंद्र, शक्ति तब तक सुंदर है जब तक उसके साथ विनम्रता हो। अहंकार मनुष्य को अपने ही सत्य से दूर कर देता है। भगवान के ये शब्द सुनकर इंद्र की आंखों में आंसू आ गए और उसी समय दिव्य गौ माता सुरभि आगे बढ़ी। उन्होंने अपने पवित्र दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड से लाई गई दिव्य गंगा जल से भगवान को स्नान कराया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और चारों ओर जय श्री कृष्ण की ध्वनि गूंज उठी। उसी दिव्य क्षण देवताओं ने भगवान को एक नया नाम दिया, गोविंद, अर्थात जो गौओं की रक्षा करे, जो इंद्रियों को सही मार्ग दे और जो समस्त जीवों के हृदय का पालन करे। यही कारण है कि आज भी करोड़ों भक्त प्रेम से पुकारते हैं, गोविंद गोविंद। अब यह प्रश्न उठता है, क्या भगवान केवल इंद्र का अहंकार तोड़ना चाहते थे? नहीं, शास्त्र हमें इससे भी गहरा संदेश देता है। भगवान चाहते थे कि ब्रजवासी समझें, सच्चा आश्रय किसी पद, शक्ति या संपत्ति में नहीं, केवल भगवान की शरण में है। गोवर्धन पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, यह भगवान का करुणामय आश्रय है। जब संसार में संकट आए, जब जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाए, तब हमें उसी विश्वास के साथ भगवान की शरण में जाना चाहिए जैसे ब्रजवासी गए थे। दोस्तों,
हम सबके जीवन में कभी ना कभी इंद्र की वर्षा आती है, कभी दुख के रूप में तो कभी बीमारी के रूप में, कभी असफलता के रूप में। यदि हमारा विश्वास श्री कृष्ण में अटल है तो हर संकट के ऊपर एक अदृश्य गोवर्धन बन जाता है जो हमारी रक्षा हमेशा करता है। याद रखिए, भगवान हमेशा हमारे जीवन में तूफान नहीं हटाते। कई बार वे स्वयं हमारे लिए गोवर्धन बनकर खड़े हो जाते हैं। यदि यह दिव्य लीला आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो प्रेम से एक बार अवश्य बोले, राधे राधे।